के लिए कौन सा सम्मान मिला था? ये प्रश्न का आंसर अगर आप जानते होंगे तो ठीक बात, अगर नहीं जानते हैं तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न तो 1998 में मिला था, और जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, रेमन मैग्सेसे सम्मान, ठीक है। और ये भारत रत्न मिला था 1998 में। अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हम लोग। 4 नंबर देखिए, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर शीर्षक के बारे में आपने पढ़ा होगा, यह किसका कल्पित रूप है? इसमें किसकी कल्पना की गई है, जरा बताइए। तो अर्धनारीश्वर के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर, और इसमें किसकी कल्पना की गई है? तो आपको पता है ये किसका कल्पित रूप है? क्या राधा और कृष्ण का? नहीं, अच्छा जाते रहेगा ना, ठीक, बार बार नहीं पीछे जाना। शिव और पार्वती का, शिव और पार्वती के कल्पित रूप का वर्णन है। आप देखे होंगे कैसी तस्वीर जिसमें आधा भाग पुरुष का और आधा स्त्री का होता, अर्धनारीश्वर है ना, आधा शिव और आधा पार्वती, वही है अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट, ठीक। रोज शीर्षक की नायिका कौन है? रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? बताइए, रोज शीर्षक की नायिका कौन है? आप सभी को पता होगा, रोज सच्चिदानंद हीरानंद, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे का नाम सुने होंगे आप, हीरानंद शास्त्री का, शाही व अज्ञे लिखते हैं शॉर्ट में, तो उनके द्वारा लिखित है। और इसकी नायिका कौन है बताइए? क्या कलावती है? नहीं। रागिनी है? नहीं। सुनीता है? नहीं। तो इसकी नायिका है मालती। रोज शीर्षक की नायिका, देखिए तार खुला हुआ, रोज शीर्षक की नायिका कौन है? मालती है। रोज शीर्षक की नायिका कौन है? मालती है। इसको ठीक है। एक लेख एक पत्र के रचनाकार कौन है? यानी इसके लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? आपको पता है, एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं, आवाज नहीं जा रही इसमें, एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं, आपको पता है इसके लेखक कौन है? तो भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह। आगे चलते हम लोग। ओ सदानीरा, ओ सदानीरा जो शीर्षक है, यह किसे निमित्त बना करके लिखा गया है? ओ सदानीरा शीर्षक किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? बताइए, ओ सदानीरा शीर्षक किस नदी को निमित्त बना के लिखा गया है? आप सभी को पता है, ओ सदानीरा में गंगा का वर्णन है? नहीं, गंडक का, बिल्कुल सही। बाकी ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो गंडक नदी को निमित्त बना करके लिखा गया है। चंपारण के क्षेत्र में आने वाले बाढ़ के विभीषिका का भी वर्णन है इसमें, ठीक है। आगे चलते हम लोग। सिपाही की मां एकांकी मेमुन्नी की उम्र कितनी है? बताइए, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष और 16 वर्ष। क्या होगा इसका आंसर? अगर आप कहानी पढ़े हैं तो जल्दी से दीजिए इसका आंसर। 10, 12, 14, 16 सभी को पता है, जरूर इसका आंसर करिएगा आप लोग। अगर आप इसको देख रहे हैं तो जरूर आंसर लिखेंगे। बाकी हम आपको बता चुके हैं इसका उम्र क्या है, इसकी उम्र कितनी है बताइएगा। नेक्स्ट, परगीत और समाज, इसका आंसर आप लोग करेंगे 8 का। परगीत और समाज, परगीत और समाज किस विधा की रचना है? परगीत और समाज क्या है भाई, बताइए। आत्मकथा, कहानी, निबंध, क्या है परगीत और समाज? जल्दी बताइए। परगीत और समाज किसकी रचना है? नामवर सिंह की। और ये है क्या? जल्दी से बताएंगे आप लोग, जो भी याद किए होंगे आपको पता होगा। जिस प्रकार जूठन क्या है, यहां से एक प्रश्न आता, जूठन क्या है? सभी को पता है जूठन, जूठन के रचनाकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। और जूठन क्या है? सभी को पता है जूठन, जूठन क्या है जल्दी बताइए। जूठन क्या है? जूठन बताएंगे क्या है जूठन? रेखा चित्र है? नहीं। शब्द चित्र है? नहीं। कहानी है? नहीं। जूठन आत्मकथा, सही है। जूठन क्या है भाई? आत्मकथा है। जल्दी से बताइए, क्या जूठन आत्मकथा है? आपका आंसर क्या है जरूर बताएंगे आप।
आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट, मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज का मूल नाम पूछा जा रहा है आपसे, मलयज का। देखिए यहां पर बात हो रही है मलयज की। मलयज का मूल नाम क्या था, जरा बताएंगे आप सभी। मलयज का मूल नाम, जो भी देख रहे हैं इसको जल्दी से बताइए, मलयज का मूल नाम। मलयज का मूल नाम क्या था, फटाफट। मलयज का मूल नाम बताएंगे आप। क्या भरत जी श्रीवास्तव, मुकुल जी श्रीवास्तव, राम जी श्रीवास्तव? ये नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं तो बच गया भरत जी श्रीवास्तव का असली नाम, उसका जो जाना पहचाना नाम मलयज था, और इसका मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव। तिरिच के रचनाकार कौन है? आप सभी को पता है तिरिच के रचनाकार कौन है, कहानीकार। बताइए तिरिच के कहानीकार कौन है, फटाफट जवाब देंगे। तिरिच के कहानीकार कौन है? तिरिच के कहानीकार कौन है, जल्दी बताइए। तिरिच के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश हैं। कौन है? उदय प्रकाश। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और सॉरी माफ करिएगा, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? शिक्षा और संस्कृति क्लास 10 में है, माफ करिएगा, हम यहाँ पे बोल रहे थे शिक्षा शीर्षक। तो शिक्षा के कौन है बताइए? जे कृष्ण मूर्ति। क्लास 12 में जो है जे कृष्ण मूर्ति, ठीक है, जे कृष्ण मूर्ति। कड़बक के रचनाकार कौन है? कड़बक, जल्दी बताइए, कड़बक के रचनाकार कौन है? कड़बक के रचनाकार कौन है? कड़बक के रचनाकार कौन है, फटाफट बताइए। कड़बक के रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है? दर्पण से, है ना। और आगे बढ़ते हम लोग, अगला प्रश्न। मैथिली होगा नहीं, सूरदास। भोजपुरी नहीं, बच गया अवधी और ब्रज में। बताइए कौन सी भाषा है? तुलसीदास की भाषा और ये सूरदास, दोनों किस भाषा से जुड़े थे? बताइए जल्दी से। ये दोनों को काट दी, अब दोनों बचा, ये दोनों का आंसर कहेंगे आप लोग। बताइए क्या होगा इसका आंसर, जो जानते हैं जरूर बताइए इसका। मैथिली या ब्रज या फिर अवधी? मैथिली तो होगा नहीं, भोजपुरी नहीं, बच गया अवधी और ब्रज में। क्या होगा, ब्रज होगा या अवधी होगा? तुलसीदास अवधी भाषा, ये तो ब्रज। आगे नेक्स्ट, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? कई बार यह प्रश्न आता है एग्जामिनेशन में, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम बताइए। तुलसीदास का मूल नाम, ओरिजिनल नेम क्या था? बमबोला नहीं, राम बोला। यस, तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। और तुलसीदास के माता पिता का नाम बताइए। आत्माराम दुबे पिताजी का नाम, और माता का नाम तुलसी, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हम लोग। छप्पय के रचनाकार कौन है? छप्पय के रचनाकार बताइए। छप्पय के रचनाकार कौन है? छप्पय के रचनाकार कौन है, जरा बताइए। छप्पय के रचनाकार है नाभादास। कौन है? नाभादास। छप्पय के रचनाकार कौन है? नाभादास, नाम सुने होंगे आप। नेक्स्ट, कवित्त शीर्षक कविता के कवि कौन है? कवित्त, जैसी तो नहीं लिखे हैं, ये नहीं, भूषण। यहां पर उसके बाद आ जाइए अब 18, 19, 20 से। अब ये बड़ा सा प्रश्न था।
अब 18 के बाद 19 नंबर से हम लोग चलेंगे। 35 प्रश्न है इसमें। तुमुल कोलाहल कलह में किस संकलन का अंश है? तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद की एक रचना है और ये किस संकलन से लिया गया है, जरा बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा जरा बताएंगे आप लोग। क्या साकेत? तो ये तो बिल्कुल ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपको पता है कामायनी सर्वश्रेष्ठ रचना है और आंसू भी, कंकाल भी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन इनमें से इसका आंसर होगा ये। ठीक है, चलिए। पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग की बात हो रही है तो आपको पता है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है? सभी को पता है पुत्र वियोग। आपको दिख रहा है पुत्र वियोग किसकी रचना है, जरा बताइए। पुत्र वियोग के रचनाकार कौन है? तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट, उषा के रचनाकार कौन है? सॉरी, उषा के रचनाकार कौन है? बार बार हम इसको काट दे रहे हैं। उषा के रचनाकार काटना नहीं चाहिए, वहां से बना रहना है। ठीक, सीख गए। उषा कविता के कवि कौन है? उषा के शमशेर बहादुर सिंह। बाकी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं। तो एक आंसर इसका सही होगा शमशेर बहादुर सिंह। आगे चले हम लोग। जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक किसकी रचना है? जन जन का चेहरा एक, बताइए। गजानन माधव मुक्ति बोध। जन जन का चेहरा एक, सभी जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्ति बोध। अधिनायक के कैसी रचना है? अधिनायक बताइए क्या है? व्यंग्यात्मक। ठीक है, नेक्स्ट। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? आपको पता है लोहा कर्म का प्रतीक है। लोहा किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है। ढाई आंसर आ रहा है। लोहा किसका प्रतीक है? लोहा बाबू कर्म का प्रतीक है। कर्म, कठिन परिश्रम जो करते उसको कर्म। ये जो प्यारे नन्हे बेटे को में पूछा जाता है कि लोहा कहाँ है, बिटिया से सवाल किया जाता है। ये किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है। ठीक है। हार जीत किस प्रकार की रचना है, बताइए। कविता। 25 का आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग, फटाफट दीजिए। 22, 23, 24 में आ गए 25 का। गांव का घर, संशय आत्मा। सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? भास्कर। आस्तिक का विलोम क्या होगा? नास्तिक। पता है सभी को, आस्तिक का विलोम नास्तिक। आशा का निराशा, अग्रज का अनुज। जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ होता है, जो कुछ नहीं जानता उसके लिए अज्ञ होता है। अज्ञ और सर्वज्ञ दो चीज होता है। अज्ञ और सर्वज्ञ। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ होता है शुरुआत करना। किसी भी चीज का आप शुरुआत करते हैं, उद्घाटन करते हैं, उसको कहते हैं श्री गणेश करना, शुरुआत करना। देखिए यहाँ पर होगा आरंभ करना, शुरुआत करना। ठीक है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? बच्चा बच्चा जानता है, विद्या धन आलय, विद्या प्लस आलय। देख लीजिए ऑप्शन कहां पर होगा, ये तो होगा नहीं, यही होगा, विद्या प्लस आलय। ठीक है, आगे। सही जवाब। आजन्म में कौन सा समास है, बताइए। 32 नंबर का आंसर। जो भी बच्चे जुड़े हैं इस सेशन में बताइए 32 का आंसर क्या होगा? 32 का आंसर होगा आजन्म में समास होगा अव्ययी भाव। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव।